महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है जो आप आंखों से देखते हो, यहाँ घर है द्वार है जगह जमीन माता पिता भाई बहन, और इस संसार में सुख है दुख है, सुबह है शाम है रात्रि है दिन है, हर पल बदलता है। जो जीव जो है उसका उम्र बढ़ती जाती है। ये हंसा और हंसनी उम्र जो है शरीर का होता है, जो आत्मा है उसका उम्र नहीं है। ऐसे ऐसे लोग प्रश्न कर देते हैं, क्या जवाब दिया जाएगा? जब हम साधन करते हैं अपना भूमि पर, तो साधन करने से हम शांत होते हैं। ये हंसा और हंसनी, जो आपका मन है वह चंचल है। आपके सामने बाल्टी में पानी रखने से उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। जब वह स्थिर हो जाता है, पानी जब तक हिलता रहता है उसमें कुछ नहीं दिखता। जब वह स्थिर हो जाता है तब आपको उसमें आपका स्वरूप आपका फोटो दिखता है। आप इस भेद को बूझो। जो वह देश है, जो सदगुरु का जो देश है, वहाँ बिजनेस नहीं है, वहाँ व्यापार नहीं है, वहाँ चावल दाल रोटी सब्जी नहीं है, वहाँ हलवा पूड़ी नहीं है, वहाँ माता भी नहीं है, वहाँ पिता भी नहीं है, वहाँ धरती भी नहीं है, वहाँ आकाश भी नहीं है, वहाँ चांद नहीं है, वहाँ सूरज नहीं है। और आप सोचते हो कि साधना करने से वह सब मिलेगा। वो सब तो इसी संसार में है।
ये हंसा और हंसनी, आपको जो उस संसार में क्या मिलेगा, ये प्रश्न आता है। हम क्यों साधन भजन करें? ये हंसा और हंसनी, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, यह तो इसी संसार में है, वहां वो सब कुछ नहीं है। आप फिर इसी संसार में रहो, वहां ये सब नहीं मिलेगा। वहां पर मृत्यु नहीं है, वह यहाँ पर मृत्यु है। वहां पर मिलेगा क्या और दिखाई क्या देगा? ऐसी ऐसी प्रश्न है। साधना करने से क्या मिलेगा? हंसा और हंसनी, जो परमात्मा का जो स्वरूप है वह आनंददायक है, आनंद है उसमें, और ऐसा आनंद है कि आप उसी में भूल जाते हो, उसी में खो जाते हो। आपको अपना स्वरूप का सुध ही नहीं रहता। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? इतना यदि काया नंद है, भोक्ताया पही भूल। इतना यदि काया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मोल। भूखनी दवाहनाई निचारा नाम है। ये हंसनी और हंसा, वहां भूख नहीं है, नींद नहीं है, प्यास नहीं है, वहां ये सब नहीं है। जो आप बूझते हो कि सदगुरु का भजन करके उस देश को जान जाऊंगी, तो वहां हलवा, पूड़ी, मिठाई, कपड़े, साड़ी, ये सब वस्त्र वहां नहीं मिलता। वहां सब कुछ नहीं है। वह देश चेतन देश है, वह शांति है, अपार शांति है, अपार सुख है। ये सब तो इस संसार में है। भूखनी दवाहनाई निचारा नाम है। हंसा और हंसनी, वहां धन नहीं है। आप ऐसा मत बूझो कि वहां दूध मिलेगा, दही मिलेगा, वो सब तो तुम्हारा भोजन नहीं है। आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बूझती। वहां घर नहीं है, पक्का पंखा, एसी, ये सब नहीं है वहां। वह चेतन देश है, और चेतन देश में तुम्हारी चेतना ही जाएगी। शरीर से तो आप ऐसे भी नहीं जा सकती। वहां तुम्हें खुद जाना मुश्किल है,
और तुम पूरा परिवार को लेकर जाना चाहते हो। वहां परिवार नहीं है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, या बूढ़ा जवान, ये सब कुछ नहीं है। ये हंसा और हंसिनी वह चेतन देश है, वहां अपार सुख है, सुख ही सुख है। उसी को तो आपको बूझना है। प्रभु के सो मेरा ना ध्यान में, मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाए। हंसनी वह सदगुरु का साधना करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस संसार में प्राप्त होता है। आप ये न बूझो कि वहां साधन कर लेंगे तो वहां धन मिल जाएगा फटाक से, ऐसा कुछ नहीं है। वह देश इसका नहीं है, वह देश चेतन देश है। आप जैसे ही सुमिरन करती हो तो संसार का दुख मिट जाता है, संसार में शांति रहती है। उसमें जुड़ते ही शांति तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो जाती है, वह सुख है। आप वहां लगे रहने से आपका बिजनेस, व्यापार, घर परिवार सब सही रहता है। आपको वहां निरंतर रहना है। तो फिर क्या होगा? फिर आप संसार में नहीं आओगे। ये हंसा और हंसिनी उस सुख को कौन छोड़ेगा? उसी सुख का अनुभव करना है। ये हंसिनी अनुभव मतलब अनुभव, उसका बोध होना है। आप लोग ऐसा मत समझो कि वहां पर सब मिलेगा, वहां पर कुछ नहीं है। स्वामी जी ने, कबीर साहब ने क्या कहा? जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कैसवा। पवन न पानी नहीं, धरती कैसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा। ये हंसनी उस देश में चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कैसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। ये हंसा
और हंसनी जैसा इस संसार में है वैसा उस संसार में नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइलु हो, जहाँ वासी अइलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये हंसनी आत्मा का जाति नहीं होता। आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। आत्मा तो आत्मा होता है, वह चेतन सत्ता है। तो वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, ये सब वहां नहीं है। तो वहां लड़ाई झगड़ा जाति पाति सब नहीं है। आत्मा का जाति नहीं होता। आपको क्या पता आप इस संसार में पैदा होंगे, जो आपका माता पिता का जाति है वही जाति आपका भी माना जाता है। हंसा और हंसनी संत जो है जात पात से अलग होता है, उम्र से अलग होता है, स्त्री पुरुष से अलग होता है। जो हंस है, जो हंसनी है, वह बूझते हैं, वो जानते हैं, वो मरमी है। तो आप ऐसा मत बूझो कि भजन करने से साधन करने से वहां खूब रुपया मिल जाएगा, पैसा। ये हंसनी वहां कुछ ये सब का काम ही नहीं है। वहां बिजनेस नहीं है, वहां व्यापार नहीं है। अरे आत्मा तो चेतन है, उसको तुम्हारे रुपये से क्या लेना देना। आप अमीर हो गरीब हो, वह तो तुम्हारा मन का काम है। आत्मा का भोजन सार शब्द है, उसी के लिए वह प्यासा है, उसी के लिए वह व्याकुल है, उसी सुख के लिए। वही सुख तो संसार में नहीं है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को या न पाए, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को या न पाए। ये हंसा और हंसनी उस देश में ये सब नहीं है। आप सोचते हो मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। ये हंसनी यह तो आपका संसार का व्यवहारिक संबंध है। वहां ये सब कोई नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना वहां का पति कुछ और है, वह चेतन है। वहां ये सब कुछ नहीं है। वहां जड़ सुख नहीं है। वहां आप हो और सदगुरु है और मुक्त आत्माएं हैं, चेतन आत्माएं हैं।
हंस है वहां पर भी हंस और हंसनी इस टाइप का नहीं है। हंस वृंदो है, वहां पुरुष स्त्रीलिंग नहीं है, वहां जेंडर नहीं है। जैसे संसार में आप कोई फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो, पुरुष या स्त्री, ये सब नहीं है वहां केवल सुख है। जिस सुख के लिए आप व्याकुल है वही सुख वहां है। आप उस सुख के लिए व्याकुल क्यों हो? क्योंकि आप वह सुख भोग चुके हो, तुम उसी आनंद में से आए हो, इसीलिए उस आनंद की प्यास है। आप संसार में ढूंढते हो, खूब धन हो जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा। धन होने से भी कोई सुखी नहीं हुआ। एक स्त्री है, कई स्त्री हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अब इसी का उल्टा भी समझ लेना, हिंसा और हंसनी, वहां ये सब कुछ नहीं है, वो सब इसी संसार में है। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हमारा वही देशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हमारा वही देशवा। हंसनी, वहां मुसलमान जो संसार में आप देखते हो, वहां भी मुगल है, पठान है, सैयद है और सिख है, वहां भी इसी तरह का है। जो संसार में है वहां यह भी नहीं है। वह चेतन देश का मतलब क्या है? आपकी तृष्णा जो है, जो आपकी प्यास जो है, वो बुझ जाती है। और मृत्यु है तो जन्म भी है। वहां पर मृत्यु नहीं होता, क्योंकि वहां जन्म और मृत्यु से अलग हो जाता है। ये हंसा और हंसनी आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। हंसा और हंसनी, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश शेष वहां कोई नहीं है। योगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइलू हो जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा। हंसनी, वहां ये सब नहीं है। माता पार्वती नहीं है, गौरी नहीं है, गणेश नहीं है, आदि ज्योति नहीं है।
वहां ये सब कुछ नहीं है। वहां पर चेतन, देखो आपका आत्मा का भोजन क्या है? वहां रोटी कपड़ा ये सब नहीं है, मकान नहीं है वहां। वो सब तो इसी संसार में है। आप उसका सुख इस संसार में ले लो, लेकिन यहां पर सुखी नहीं रह सकते आप, क्योंकि जिसमें जो सुख आप समझती हो वह सुख नहीं है। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, आते पारा भवकूप। यह सा और हंसनी, वहां फिर है क्या? वहां पर आत्मिक सुख है, वहां चेतन सुख है। वो सब चाहिए, वहां कुछ नहीं है। केवल वहां तुम हो और परमात्मा है। और सदगुरु, सदगुरु तो वही परमात्मा हो जाता है। जो तुम्हारा मन का जो प्यास है, जो नहीं बुझता है, वो वहां बुझ जाएगा। जो तुम्हारी बेचैनी है वह खत्म हो जाएगी। जोगी जंगा मानाई, मुनि दूर बसवा। आदि आयत नहीं, काल हो कलेशवा। आदि आयत नहीं, काल हो कलेशवा। जहाँ वासी अइलु हमारा वही दिशवा। यह श्री वहां काल नहीं जाता है। काल का मतलब क्या हुआ? तुमको शरीर के साथ जोड़ना, यह काल करता है। और बार बार मृत्यु, अभी तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, अपना देश में आप नहीं जाओगी, तो फिर शरीर धारण होगा और फिर मृत्यु होगा। उसी चक्र में जीव जो है पिसाता रहता है। यह सा और हंसनी, हम लोग संसार में गुस्सा हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीट देते हैं, कोई जो गलत हो जाता है, आत्महत्या हो जाती है, किसी को जान से मार देते हैं, किसी को लड़ाई झगड़ा में धक्का दे देते हैं, जो है जो बिल्डिंग से घर में गिर जाता है, वो सब चोट लग गया, वो सब परेशान हो गया। किसी को आपने बात कुछ कह दिया, वह जा करके आत्महत्या कर लेता है, कुएं में कूद जाता है। उसका दोषी कौन होगा? वही दोषी आप हो जाते हो। जाहि देह कर्म है, भोगाओ यशोई दे। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। यह सा और हंसनी। अब संसार में देखो, एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, सभी देवी देवताओं को समक्ष मान करके परिवार के सामने संकल्प लेते हैं कि मैं आजीवन इस लड़के का सेवा करूंगी। और लड़का भी यही संकल्प लेता है कि मैं इस लड़की का आजीवन सेवा करूंगी। और 7 फेरे लेते हैं अग्नि के सामने, सभी देवताओं के सामने। और शादी विवाह होने के बाद
महीना भी नहीं होता है और फिर जो है सब भूल जाते हैं। और फिर क्या, दुनिया भर का उलझन और बवाला हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, फिर क्या हो जाता है, पहले तो सुख होता है और फिर दुख होता है। ये हंसा, यह संसार ही ऐसा है। यहाँ सुख है तो समझ लेना कि पक्का दुख आने वाला है, और दुख है तो समझ लेना कि पक्का सुख आने वाला है। तो यही तो संसार है। अब इस संसार में तुम सद्गुरु कर लेते हो तो तुम्हारी चेतना जितनी देर तक गुरु प्रदेश में रहती है वहां शांति रहता है। तुम होश में रहते हो, तुम समझदारी में रहती हो और तुम्हारा जीवन सुख में बीत जाता है। देखो, आपको दुख कहाँ लगता है? आपको पति से झगड़ा हो जाता है, पत्नी से झगड़ा हो जाता है। क्यों? आप चेतन में रहो तो देखो बड़ा मजा है, सब एक समान लगता है, सब एक ही जैसा लगता है। भाई है, बहन है, पति है, जो पिता है, सब एक समान, इतना ऐसा आनंदित है। और वही जड़ में रहने से तो दुख ही दुख है, अपार कष्ट है। इसीलिए सदगुरु कहता है, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना हो, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। हंसनी तो निर्वाणा पुरुष है, वहां शांति है, वह देश है। अभी वो भजन पूरा नहीं हुआ था। कौन वाली? जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। हंसनी, उस देश में काल नहीं जाता है, वहां कोई कलेश नहीं है। मानव जीवन में आकर की और सदगुरु आकर की उस देश को नहीं जाना, नहीं बूझा, तो फिर तो परेशानी है। सदगुरु मिल गया तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो सदगुरु के संग नहीं छोड़ना, उसको पकड़ करके रखना। हंसा और हंसनी कैसे पकड़ना है रोज ही बताता हूं, आज तो नहीं बताऊंगा। तो साहेबा का वीरा ले अइले संदेशवा, साहेबा का वीरा ले आए संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। हंसा और हंसनी, देखो भेद क्या है। सार शब्द गही चलो वही देशवा। अब सार शब्द क्या है? रोज बताते बताते तो रोज ही बताता हूं। सार शब्द जो है, अब उसको समझ लो।
सार शब्द वह टिकट है जिसे वहां उसके अंदर आप प्रवेश कर सकते हो। सार शब्द वह प्रकाश है जिसके अंदर तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हारा स्वरूप है वह तुम्हें दिखेगा। तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है जो तुम फोटो में देखते हो कि मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं। ये सब नहीं है वहां। वो तो सब एक ही समान है। ये तो तुम्हारा घर है। आप संसार में चलो, किसी का झोपड़ी है, किसी का मट्टी का घर है, किसी का जो है 4 मंजिला पर है, किसी का फ्लैट है, कोई कुछ है, किसी का कुछ है। ये हंसनी वैसा ही घर है तुम्हारा। लेकिन जो झोपड़ी का सुख है वो महल में नहीं है। तो हर चीज का अलग अलग है। आपको लगता है कि वो ज्यादा सुखी है, लेकिन इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुख तो वहां है जहां से आई हो। कलसा सोमारसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। शांत विवेकी जानती, प्रियता महा सुख। हिंसा और हंसनी साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा। साहेबा का वीरा ले आए संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। यह सा और हंस, यह सब जीते जी लेना है आपको, क्योंकि मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। आप बूझ नहीं रहे हो। मृत्यु हुआ, आप नहीं समझ पाए, नहीं बूझ पाए, तो फिर जन्म हो जाएगा। और फिर सदगुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है सिंही। यह भी भेद बूझो। जो पेड़ सी पत्ता जो टूट जाता है वह दोबारा नहीं लगता है। आप इसका भी दोहा आप जानते ही हो। आर न टूटे कभी न छूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। और गुरु में जब प्रेम होगा तो प्रभु दया गुरु फिर मिले। जो सदगुरु में आपका विश्वास है और उस परमात्मा की दया हो जाती है, तब सदगुरु जो है मिल जाता है। और फिर आपको दूसरा जन्म में भी साधना चलती रहती है। हंसा और हंसनी। तो आप जो प्रश्न आप करते हो उसका स्वरूप क्या है? हंसा और हंसनी, उसका स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वो तो आपको बूझना है, वही तो समझना है।
स्वामी जी ने क्या कहा, वहां की दृश्य कौन मैं वरण, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती वर्षी अमियान दयान वाऊंगा। ये हंसनी, जो आप सोचती हो कि मुझे अनुभव नहीं होता, अरे अनुभव तो आप गुरु के साथ जैसे ही जुड़ते हो अपार शांति आती है। उसी शांति को तो आपने बूझना है। चलो ठीक है, आप कुछ मत करो, चुपचाप लगे रहो, एक दिन तो पहुंचेगा है। द्वारा धानी के बैठ कारा, धाका दानी के खाए, कब हो का दानी कानी वाजई, जो दार छाड़ी न जाए। द्वारा धानी के बैठ कारा, धाका धानी के खाए, कब हो का दानी कानी वाजई, जो दार छाड़ी न जाए। भाई सुनाई महल में, भक्त पाड़ा हो दरबार, फूल का पाट दर सन मिले, शोभा पुंजाया पार। गगन मंडला में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडला में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। यह सा और हंसी एक दोहा और है। गगन मंडला में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास बसंत। यह श्री जो देश है 12 महीना बसंत है। अभी देखो, अभी आपको क्या है, ठंडी पड़ रहा है, और जैसे ही ठंडी खत्म होता है और गर्मी चालू हो जाता है, तो दोनों का जो बीच का मौसम है उसे बसंत ऋतु कहा जाता है। न गर्मी है न ठंडी है, तो ऐसा ही न चाहिए। तो वही सुख जो है सदगुरु के पास है, वहां 12 महीना बसंत है, मृत्यु वहां होती नहीं। यह श्री देखो, आपको जीते जी उसको बुझ जाना है। आप जी रहे हो, जीते जी मतलब जड़ शरीर से। कितना महान तुम्हारा सदगुरु है, इसी जड़ शरीर से उस चेतन देश को बुझ जाना है और वहीं रहना है।
वहां तुम्हें पति नहीं मिलेगा, वहां पत्नी नहीं, वो सब नहीं है वहां पर। आप सोचती हो कि वहां मेरा बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगा, पत्नी, वो सब नहीं है। वो सब वहां सब काम नहीं है। वो सब जो है वहां सुख है, और वहां आपके साथ किसी और का काम भी नहीं है। वो देखो, वो तुम्हारे में ही है, यह भी बूझो। वो तुम्हारे में भी है, किसी का उसमें कोई योगदान नहीं है, केवल सदगुरु है और आप हो, और उसी में समा जाना है। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। तुम्हारे साथ इस संसार का कुछ भी जाने वाला नहीं है, न तुम्हारे माता, न पिता, न भाई, न बहन, न स्त्री, न पति, न बच्चे। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, और सदगुरु जी ही आपको पहुंचा देता है। ये हंसा और हंसनी जीते जी पहुंचा देता है। सुख का अनुभव अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में कहां मिलेगा। अब मिली है ताबा तब हो मिली है, नाही तयामा पूर्वासा अवध जीवत ही करवासा। यह हंसनी कबीर साहब ने साफ साफ कहा है, अवध जीवत ही करवासा, जीवत बूझ, जीवत समझ, जीवत करो निवासा। अवध जीवत ही करवासा, तन छूटे जीवा मिलन का तू है, यह सब झूठी आशा। अवध जीवत ही करवासा, जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। अवध मारे मुक्ति कर आशा, जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। अवध जीवत ही करवासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्भ तरासा। अवध जीवत ही करवासा। यह श्री, यह मन जो है दूर दूर ढूंढता है, जहां इसको जाना चाहिए वहां नहीं जाता है, तो कैसे मिलेगा। सदगुरु क्या कहता है, अब मिली है तब हो मिली है, नाही तो जमा पूर्वासा। अवध जीवत ही करवासा। यह श्री जीती जी आपन देश बुझना है। वहां पर आपको बता ही दिया, सूरज नहीं, चांद नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कुछ नहीं है वहां। अब तुम्हारा मर्जी है, वहां केवल सदगुरु है और ईश्वर है और तुम हो, और वो तुम्हारा शरीर में है, ये भी बच जाओ। तो अब तो तुम्हारा मानव जन्म मिला है, तो तुम्हारा ढूंढने का फर्ज भी है और सदगुरु भी मिला है।
और संत भी मिले हैं। अब तो तुम्हें बुझना है, अत्यादीना होया जो कोई ताको देई वलखाई। ए हंसनी, आपने सुना ही है कितनी तरह से चुनरी आप धुला सकते हो। तो आप धुला करके स्वच्छ हो जाना और स्वच्छ होकर के सदगुरु में समा जाना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।